हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज जो वीडियो होने वाली है ये हमारा राजस्थान हिस्ट्री का 9th नंबर क्लास होगा। इससे पहले हमने काफ़ी सारी क्लासेस कंप्लीट करी और काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, तो ये वाली चीज़ भी हम यहाँ पर डिटेल में स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है प्रजामंडल, या इंग्लिश में कहते हैं तो पीपल्स मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चीज़ यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और ये भी 3-4 वीडियोस के अंदर कंप्लीट होगी प्रजामंडल, बिकॉज प्रजामंडल भी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि हम एक एक जो पर्टिकुलर हमारे पेंसिल स्टेट्स हैं सबके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्लास होने वाली है हमारे पास प्रॉपरली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगी, जिनके लिए अगर यूट्यूब में वीडियोज़ आपको फ्री में नहीं मिल रही है तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। और आज हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। आज हम देखो एक तो चीज़ पढ़ेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पढ़ेंगे कि जो प्रजामंडल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स क्या क्या थे, मतलब कौन सबसे पहले हुआ था, उसके बाद में क्या क्या हुआ, तो वो चीज़ पढ़ेंगे। फिर हम यहाँ पर 3 बेसिक क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर प्रजामंडल कंप्लीट करेंगे। पहला प्रजामंडल कंप्लीट करेंगे जयपुर का, जो सबसे पहले हुआ था, उसके बाद हाड़ौती और बूंदी, तो 3 हम आज यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में स्विच कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट वी विल स्टडी। तो पहले तो प्रजामंडल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जयपुर प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल और हाड़ौती प्रजामंडल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्स के नाम भी लिख दिए। यहाँ पर इंडियन एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कहीं भी अगर आप राजस्थान की कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पर राजस्थान हिस्ट्री पूछी जाती है, तो वहाँ पर डेफिनेटली राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री भी पूछी जाएगी। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से एक आध क्वेश्चन गारंटीड बनता ही बनता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से अच्छी तरह से सुनना पड़ेगा। तो अब स्टार्ट करने से वीडियो पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जितना हो सके ज़्यादा आप फैलाइए, शेयर करिए, बिकॉज पूरा प्रॉपरली फ्री कंटेंट है। मैं इसके लिए आपके लिए कोई चार्ज नहीं कर रहा। ठीक है, और आगे अगर आपको कोई सजेशन चाहिए, मतलब देने हैं, तो मुझे आप मेरे कमेंट में डाल सकते हो। और बाकी हाँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का जो मैंने लिंक है ना वो शेयर कर दिया, वीके स्क्वायर आरजे, तो वहाँ आप ज्वाइन हो जाओगे। जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसको आपको प्री में कह सकता हूँ कि पहले से आपको पता चल जाएगा कि वीडियो कब अपलोड होने वाली है। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करें। तो देखो प्रजामंडल एक्चुअली में क्या है, व्हाट इज पीपल्स मूवमेंट। तो हम पहले देखो, हम जब ट्रैवल मूवमेंट्स या हमने फार्मर्स के जो मूवमेंट्स पढ़े थे उसमें भी यही था कि जो अट्रॉसिटीज जो गवर्नमेंट करती थी या जो भी प्रिंस स्टेट जो भी करते थे, तो उस चीज़ से क्या है, जो नॉर्मल जो आम आदमी वो दिक्कत होने लगे, उनको परेशान होने लग गए थे, तो उनका शोषण होने स्टार्ट हो गया था। तो वो क्या है, उन चीज़ के बीच में जागरूक होने लगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। ठीक है, तो वो उसी का मैं कह सकता हूँ एक्सटेंशन है, किसका, कि जो मूवमेंट्स हुए थे, पीजेंट मूवमेंट्स, फार्मर मूवमेंट्स, जो भी उनका एक्सटेंशन ही है, बट ये थोड़ा सा लार्ज स्केल में, बिकॉज इसके बाद में क्या जो भी हम पढ़ेंगे ना, सब हम यहाँ पर इंडिपेंडेंस के टाइम तक जा रहे हैं। ठीक है, तो हमको ये चीज पढ़नी पड़ेगी, इसलिए हम क्या बोलते हैं, पीपल्स इसको मूवमेंट बोलते हैं या प्रजामंडल बोलते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पर राजस्थान में एक एक प्रजामंडल को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम के अंदर क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे, मतलब आपको मैच द फॉलोइंग दे देंगे, यहाँ पर प्रजामंडल के नाम लिख देंगे और इस तरफ राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जहां पर भी उसके ईयर दे देंगे, तब कब ये स्टैब्लिश हुआ। तो हमको ये भी चीज़ अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने 3 स्लाइड के अंदर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, सबसे पहले जो अगर हम यहाँ पर राजस्थान की बात करते हैं तो याद करने का तरीका ऐसा है कि सबसे पहले जो प्रजामंडल हुआ था वो राजस्थान की कैपिटल विच इज व्हाट, जयपुर। तो जयपुर का सबसे पहले प्रजामंडल हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले एस्टैब्लिश कहाँ पर हुआ था, जयपुर प्रजामंडल। उसके बाद में उसी साल के अंदर, कब, 1931 के अंदर कौन सा एस्टैब्लिश हुआ था, हाड़ौती प्रजामंडल, जो बाद में जाके बूंदी भी बोल सकते हैं और बाद में कोटा का भी हुआ था। ठीक है, तो इसका रिलेशन है, तो मैं आपको बता दूंगा आगे कोटा का, बूंदी का, हाड़ौती का क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा हुआ था, जयपुर प्रजामंडल 1931 के अंदर, और दूसरा क्या था हमारे पास, हाड़ौती। तो 1931 आ जाए तो हमारे पास जयपुर और हाड़ौती याद होना चाहिए। ठीक है, 1931 के बाद 1944 के अंदर आए, तो 44 में क्या है, हाड़ौती और मारवाड़। ठीक है, तो अब सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, डिफरेंट स्टेट है जयपुर के अलावा राजस्थान की, मारवाड़। तो सेकंड हमारे पास 34 के अंदर 1934 के अंदर कौन सा स्टार्ट हुआ, जोधपुर का हुआ, मतलब जो मारवाड़ का स्टार्ट हुआ, और साथ में हाड़ौती, जो कि पहले मतलब बूंदी का हुआ, तो उसके पास में क्या हुआ हमारे पास, हाड़ौती स्टार्ट। फिर 36 में हुआ धौलपुर प्रजामंडल। ठीक है, अब देखो ये जो प्रजामंडल है, इन सब के अंदर जो मेन हीरोज या मेन लीडर्स हैं, उनके नाम भी मैंने साइड में लिखे हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 1931 में जयपुर प्रजामंडल था जमनालाल बजाज, बूंदी प्रजामंडल थे कांतिलाल जैन, हाड़ौती प्रजामंडल थे नैनू राम शर्मा, जो कि कोटा प्रजामंडल का भी नाम मतलब सेम ही चीज है, और मारवाड़ प्रजामंडल थे जय नारायण व्यास, सबको पता है, और धौलपुर प्रजामंडल थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ठीक है, नेक्स्ट 1938 के अंदर काफी सारा एक साथ हुए थे इंक्लूड। तो क्या क्या इंक्लूड हुआ, देखो मेवाड़ का प्रजामंडल इंक्लूड हुआ था, जिसके मेन जो लीडर थे माणिक्यलाल वर्मा। अलवर का प्रजामंडल पंडित हरि नारायण शर्मा। फिर भरतपुर प्रजामंडल किशन लाल जोशी। फिर शाहपुरा प्रजामंडल हमारे पास रमेश चंद्र ओझा। फिर है करौली प्रजामंडल जो है त्रिलोक चंद माथुर। तो ये 1938 के इतने सारे हमारे पास यहाँ स्टार्ट हो गए। 39 में जब बात करते तो किशनगढ़ की बात करते तो किशनगढ़ में नाम क्या है, कांतिलाल
चौथाना। ठीक है, कांतिलाल दो जगह है, एक पहले कांतिलाल जैन और था, अब कांतिलाल चौथाना और है। ठीक है, 1942 के अंदर कौन सा हुआ? कुशलगढ़ जो प्रजामंडल स्टार्ट हुआ होगा भंवरलाल निगम, उनके द्वारा स्टार्ट हुआ। 1943 में किसका स्टार्ट हुआ? बांसवाड़ा प्रजामंडल, जो कि भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के नाम से मतलब जो लीडर थे। उसके बाद 1944 के स्टार्ट हुआ डूंगरपुर प्रजामंडल, जो कि भोगीलाल पांड्या। ठीक है, नेक्स्ट 45 के अंदर प्रतापगढ़ और जैसलमेर। तो प्रतापगढ़ के कौन थे? अमृतलाल पायक, और जैसलमेर के थे मीठालाल व्यास। और 1946 में स्टार्ट हुआ जो लास्ट हमारे पास झालावाड़ प्रजामंडल, जिसके जो मेन लीडर थे वो के मांगीलाल भव्य। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ठीक है, तो एक बार वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो कैसे रिवाइज करना है। 1934 के अंदर हुआ जयपुर, फिर बूंदी। ठीक है, 34 के अंदर हुआ मारवाड़, हाड़ौती। 34 के बाद 36 में आते तो क्या हुआ? धौलपुर। धौलपुर के बाद 36 के बाद 38 उसमें सबसे ज्यादा हुआ, जिसमें कौन कौन से हुआ हमारे पास? पहला मेवाड़, अलवर, भरतपुर, शाहपुरा, करौली। तो ये जो तीन ट्रायो है, भरतपुर, करौली, शाह मतलब अलवर, भरतपुर, करौली, ये तो याद हो जाना चाहिए। साथ में वो क्या याद करना है? शाहपुरा याद करना है, और साथ में एक मेवाड़ याद करना है। फिर 39 में कौन सा? किशनगढ़ हुआ। 42 में हुआ कुशलगढ़। फिर बाद 43 के अंदर कौन सा हुआ हमारे पास? बांसवाड़ा। 44 के अंदर डूंगरपुर। 45 में प्रतापगढ़ और जैसलमेर, और लास्ट में 46 में क्या हुआ? झालावाड़, जो कि हमारा लेटेस्ट प्रिंसली स्टेट है। देखिए ये हमने अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। इसके बारे में वापस भी रिपीट करेंगे जब हम यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण। तो उसमें हम वापस इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आज ये हमने मतलब चीज कंप्लीट कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक प्रजामंडल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रजामंडल है, हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रजामंडल 1931 के अंदर कौन सा था? जयपुर। जयपुर के जो मेन लीडर थे उसमें कौन था? जमनालाल बजाज का नाम ज्यादा आता है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखो क्या है, तो देखो अब हमको पता है अच्छी तरह से कि अगर हम पॉलिटी जब देखते हैं तो हमारा हीरालाल शास्त्री का जो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब राजस्थान जब बना था तो उसके हीरालाल शास्त्री को जो पीएम बनाया गया था, किसके अंदर? ग्रेटर राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो हम यूनियन ऑफ राजस्थान पढ़ेंगे, मतलब जो इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान पढ़ेंगे, उसमें ये चीज कंप्लीट करेंगे, वापस रिवाइज करेंगे। तो अभी आपको ये चीज याद होना चाहिए। तो हीरालाल शास्त्री था जो मेन थे, मतलब जिनका मेन कैरेक्टर था या मेन लीडर थे किसके अंदर? जयपुर से रिलेटेड। और ऊपर से जब ग्रेटर राजस्थान बना था, जिसके अंदर जोधपुर, जयपुर, राजस्थान, मतलब राजस्थान के जो इंपॉर्टेंट जो प्रिंसी स्टेट है सब अटैच हो गए थे मेन, जिसको बोला था ग्रेटर राजस्थान या महत्तर राजस्थान। तो उसके अंदर जो पीएम बनाया गया था उसको बनाया गया था हीरालाल शास्त्री। तो उनके नाम से भी हम यहाँ पर स्टार्ट करें। तो स्टार्टिंग उनके नाम से हो गई थी जयपुर के अंदर। ठीक है, तो ये चीज पढ़ते क्या लिखा हुआ देखो, पंडित हीरालाल शास्त्री एस्टैब्लिश जयपुर हितकर्णी सभा। अब हमने इससे पहले पॉलिटिकल अवेकनिंग में ये पढ़ चुके हैं कि जयपुर हितकर्णी सभा किसने करी थी, मारवाड़ हितकर्णी सभा किसने करी थी। तो ये चीज वापस यहाँ पर रिपीट होगी। पंडित हीरालाल शास्त्री established Jaipur Hitkarni Sabha and its president was बालचंद शास्त्री एंड मिनिस्टर वॉज केसरलाल कटारिया। तो ये दोनों नाम भी याद होने चाहिए, केसरलाल कटारिया। ठीक है, इन 1922 ठाकुर कल्याण सिंह, श्यामलाल एक्सेट्रा contributed to the establishment of Hindi as a state language because most of the time the Farsi language was used। मतलब देखो उस टाइम पे क्या है कि जयपुर के अंदर काफी ज्यादा फारसी लैंग्वेज का यूज होता था, तो इसलिए हिंदी लैंग्वेज को एज अ नेशनल लैंग्वेज या मैं कह सकता हूँ स्टेट लैंग्वेज करने के लिए एक कह सकता हूँ कि बहुत सारा एफर्ट लगाया गया था। कब लगा? 1922 के अंदर। और किसके द्वारा? ठाकुर कल्याण सिंह या श्याम दत्त, मतलब दो तीन खूब सारे जिन्हें थे, दो नाम इंपॉर्टेंट है हमने लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, हिंदी के लिए एज ए लैंग्वेज स्टेट लैंग्वेज बनाने के लिए किसने प्रयास किया था और कहाँ पर हुआ था? तो वो जयपुर के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है ऑन 5 अप्रैल 1931 इन जयपुर नगर मोतीलाल दिवस वॉज सेलिब्रेटेड। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो जो मैंने लाइंस लिखी यहाँ से एक एक क्वेश्चन बनता है। तो मोतीलाल दिवस कहाँ पर बनाया जाता है, बनाया गया था? तो वो आंसर हो जाएगा जयपुर। ठीक है, कब बनाया गया था? 5 अप्रैल 1931। ठीक है, जयपुर में क्या बनाया गया था? मोतीलाल दिवस। नेक्स्ट इन 1931 बाय कपूरचंद पाटनी, जमनालाल बजाज स्टैब्लिश द जयपुर प्रजामंडल। तो 1931 के अंदर यहाँ पर अब क्या हो सकता है? यहाँ पर इससे पहले हमने जो मतलब न्यूज पढ़ी, और 1931 के अंदर क्या स्टैब्लिश हुआ यहाँ पर? जयपुर प्रजामंडल। और किसके द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था? जमनालाल बजाज। और एक और नाम यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, कपूरचंद पाटनी। तो दो नाम आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। देखो क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है जैसे आपको पैस द फॉलोइंग दे देंगे कि इनमें से ये जो नाम लिख देंगे लीडर्स के और बताएंगे इनसे कनेक्शन किससे रिलेटेड है। अब हमको पता, अगर हमने जरा डिटेल में नहीं पढ़ा है, हमको पता है कि हाँ जयपुर का तो जमनालाल बजाज का नाम रिलेटेड या हीरालाल शास्त्री का नाम रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे वो चीज याद कर लेंगे, लेकिन हम ये कपूरचंद पाटनी का नाम भूल जाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कपूरचंद पाटनी इज रिलेटेड टू द जयपुर प्रजामंडल और नॉट। तो हमको ये चीज पता होनी चाहिए, इसलिए कपूरचंद पाटनी भी यहाँ पर याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? द फर्स्ट सेशन, तो इसका पहला सेशन हुआ था किसका? प्रजामंडल का। वो कब हुआ था? 8 से 9 मई 1938 के अंदर हुआ था। ठीक है, और किसके प्रेसिडेंटशिप के अंदर? जमनालाल बजाज, एज सिंपल।
नेक्स्ट ऑन फेब फर्स्ट लिया सत्याग्रह अंडर द लीडरशिप ऑफ चिरंजीवी मिश्रा हेल्ड विद रामदेवी देशपांडे। तो यहाँ पर एक सत्याग्रह किया गया था, किसके द्वारा? जयपुर प्रजामंडल के द्वारा, ठीक है। और किसके लीडरशिप के अंडर? यहाँ पर किया था चिरंजीवी मिश्रा के लीडरशिप के अंदर, और किसके साथ में? रामदेवी देशपांडे के सामने, जो कि मिनिस्टर थी ऑफ भारतीय चक्र सिंह बलवंत सावल राम जी की वाइफ थी, ठीक है। तो जो मिनिस्टर, जो भारतीय चरखा संघ थे, जो राजस्थान में जो भारतीय चरखा संघ था, उनके जो मैं कह सकता हूँ मिनिस्टर थे, जिनका नाम क्या था? सावल राम जी, उनकी वाइफ का नाम था क्या? रामादेवी या रामदेवी देशपांडे, ठीक है। और इनके साथ और 5 वुमेन भी इसके साथ मतलब अटैच हो गई थी, किसके साथ में? सत्याग्रह के साथ में। उनका नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बिकॉज नाम पूछ सकते हैं। एक तो सुमित्रा देवी, इंदिरा देवी, विद्या देवी, शारदा देवी और सुशीला गोयल। तो ये 5 नाम भी आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। किसके अलावा? रामदेवी देशपांडे के अलावा आपको ये 5 नाम भी याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्या चीज लिखी हुई? ऑन 1943 हीरालाल शास्त्री बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ जयपुर प्रजामंडल, ठीक है। तो 1942 के अंदर हीरालाल जो शास्त्री है वो बने क्या? प्रजामंडल के प्रेसिडेंट बने। तो पहले कौन थे? जमनालाल बजाज, फिर कपूर चंद पाटनी, फिर उनके बाद में यहाँ पर अभी उससे पहले क्या चिरंजीवी मिश्रा थे। फिर 42 के अंदर कौन बने? हीरालाल शास्त्री, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखना, 42 के अंदर हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के प्रेसिडेंट बने। अब आफ्टर द एग्रीमेंट बिटवीन द पीएम of Jaipur Mirza Ismail and Hiralal Shastri under which the Jaipur Prajamandal would not take part in Quit India। देखो उस टाइम पे पता है हमको, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, तो 1942 के अंदर गांधी जी के द्वारा 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। तो जयपुर को पता था कि यहाँ पर जो जयपुर प्रजामंडल है ये अगर इसमें अटैच हो गया तो ये भी दिक्कत कर सकता है गवर्नमेंट के लिए। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट करवाया था, इस एग्रीमेंट का नाम है जेंटलमैन एग्रीमेंट। और जेंटलमैन एग्रीमेंट से काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो इस एग्रीमेंट के अंदर ये कहा गया था कि जो जयपुर की जो प्रजामंडल है ये क्विट इंडिया मूवमेंट पार्ट नहीं लेगी, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर ये नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये एक एग्रीमेंट किया गया था, ठीक है। तो इस एग्रीमेंट का नाम क्या है? जेंटलमैन एग्रीमेंट। तो ये किस किस के बीच में होता? तो जयपुर के जो पीएम थे इनका नाम क्या था? मिर्जा इस्माइल, और दूसरे थे हमारे पास हीरालाल शास्त्री, जो कि जयपुर प्रजामंडल के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। वुड नॉट टेक पार्ट इन क्विट इंडिया मूवमेंट एंड दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। लेकिन ये बाद में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, फेल हो गया था, ठीक है। ऑन 26 अक्टूबर 1942 लेजिस्लेटिव असेंबली वाज अनाउंस्ड बाय द जयपुर रूल। तो इस वजह से क्या, मतलब इसके बाद में जयपुर के जो रूलर थे उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली का अनाउंसमेंट कर लिया। कब किया? 1942 के अंदर। लेकिन जेंटलमैन एग्रीमेंट है वाज अगेंस्ट द फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट जो हमने किया था ये एक तरह से कह सकता हूं अगेंस्ट द फ्रीडम मूवमेंट था, बिकॉज हम पार्ट नहीं ले पा रहे किसके अंदर? सत्याग्रह के अंदर, ठीक है। सो ड्यू टू दिस आजाद मोर्चा स्टार्टेड बाय पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो जो आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, कैसे? तो जयपुर प्रजामंडली बट आसपास के जो लोग थे, सब जो लोग थे, उन्होंने मिलकर एक नई चीज स्टैब्लिश कर दी, नई चीज बना दी। इसका नाम क्या था? आजाद मोर्चा नाम से इसको चीज स्टार्ट कर दी, ठीक है ना। आजाद मोर्चा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय होम? बाय बाबा हरिश्चंद्र, ठीक है। अब कब? अंडर द स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट टू पार्ट इन, मतलब इसके अंदर क्या हुआ? स्कूल के और कॉलेज के जो बच्चे थे या जो भी स्टूडेंट्स थे वो सब यहाँ पर पार्ट लेने लग गए। और तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है, आजाद मोर्चा जो जयपुर में स्टार्ट हुआ था उसको स्टैब्लिश किसने किया था? तो बाबा हरिश्चंद्र। किसने? बाबा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, अंडर द लीडरशिप ऑफ गोपाल दत्त वैद्य प्रोटेस्टेड है, मतलब प्रोटेस्ट है। तो फिर बाद में लीडर कौन आएगा यहाँ पर? गोपाल दत्त वैद्य। तो इनके अंडर में यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए, किसके अंडर में? आजाद मोर्चा के अंडर में, ठीक है। इन 1944 द जयपुर प्रजामंडल सेशन हेल्ड अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ जानकी देवी बजाज, ठीक है। और 1944 के अंदर फिर वापस एक जयपुर प्रजामंडल का सेशन हुआ, और वो किसकी प्रेसिडेंटशिप के अंदर हुआ था? तो जानकी देवी बजाज। तो क्वेश्चन आ सकता है फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी या कब थी? 19 मतलब जयपुर प्रजामंडल में। तो इसका आंसर क्या हो जाए? जानकी देवी बजाज, और 1944 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हो? इन 1927 जमनालाल बजाज एस्टैब्लिश या री एस्टैब्लिश द राजस्थान चरखा संघ, जो कि पहले न्यूज में आया था चरखा संघ की वजह से, जो न्यूज में आया था वही न्यूज वापस यहाँ पर क्या हुई कि वापस एस्टैब्लिश किया गया, री एस्टैब्लिश किया गया, किसके द्वारा? जमनालाल बजाज के द्वारा, विच वॉज एस्टैब्लिश इन अजमेर। तो अब जयपुर में नहीं, यहाँ पर अजमेर, मतलब जो पहले जो स्टैब्लिश हुआ तो अजमेर में हुआ था। कब? 1925 के अंदर अजमेर में इसको स्टैब्लिश कर दिया गया, लेकिन इसको री एस्टैब्लिश किया गया कहाँ पर किया गया? जयपुर के अंदर री एस्टैब्लिश किया। किसके द्वारा किया गया? जमनालाल बजाज, ठीक है। फॉर व्हाट? पॉलिटिकल अवेकनिंग अमंग पीपल, सिंपल चीज है। और ये चीज याद रखना, राजस्थान चरखा संघ। नेक्स्ट है चिरंजी लाल मिश्रा स्टैब्लिश जयपुर प्रजामंडल प्रगतिशील दल। इन्होंने एक नई चीज स्टार्ट करी, क्या स्टार्ट की? जयपुर प्रजामंडल की प्रगतिशील दल स्टार्ट किया, किसके द्वारा? चिरंजीवी या चिरंजी लाल मिश्रा, ठीक है। ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग अमन प्रजामंडल, थोड़ा सा इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जैसे हम कांग्रेस से बात करते हैं कि वो स्प्लिट हो गए थे, उनकी कुछ अलग विचारधारा थी, तो इसमें भी कुछ ऐसा होगा। तो इस चक्कर में यहाँ पर जयपुर प्रजामंडल में एक नई सी ब्रांच स्टार्ट हो गई, स्टैब्लिश करी थी इसने चिरंजी लाल मिश्रा ने,
ठीक है। हीरालाल शास्त्री became the Jaipur president who wrote a letter to Viceroy in 18th Feb 1943 for the release of Gandhi ji from prison because गांधी जी was sick। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हीरालाल शास्त्री ने ही यहाँ पर प्रेसिडेंट मतलब जयपुर जो प्रजामंडल के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने लेटर भेजा था, किसको भेजा था? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। कब भेजा था? 18 फेब 1943। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे, उन्होंने ये लिखा था कि गांधी जी को रिलीज करो बिकॉज गांधी जी वहां पर प्रिजन के अंदर बीमार हैं। तो ये रिक्वेस्ट के हिसाब से उन्होंने यहाँ पर ये भेजा था। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि लेटर किसने भेजा था और किसको भेजा था, क्या रीजन था उसके बीच में। नेक्स्ट हमारे पास ऑन 24 फेब 1943 प्रजामंडल सेलिब्रेटेड गांधी फास्ट दिवस, क्योंकि हमको पता है गांधी जी ने उस टाइम वो जब जेल में थे और उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया था, क्या बोलते हैं, फास्ट, मतलब वो कह सकते अनशन टाइप में स्टार्ट कर दिया था। तो वो खाना नहीं खा रहे थे और उन्होंने पूरा, मैं कह सकता हूँ, अन्न छोड़ दिया था। तो उस चीज़ को उन्होंने यहाँ पर सेलिब्रेट नहीं किया, उन्होंने यहाँ पर बनाया, क्या नाम है इस, गांधी फास्ट दिवस। कब बनाया गया था? 24 फेब 1943। नेक्स्ट इन 1945 द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू फॉर्म द लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर द विच प्रजामंडल टुक पार्ट इन इट। इतना सब होने के बाद 1945 के अंदर 1945 के अंदर प्रजामंडल के मतलब अंडर में लेजिस्लेटिव असेंबली का फॉर्मेशन का ये प्रस्ताव रखा गया, उसके अंदर प्रजामंडल भी इंक्लूड थी। ठीक है। ऑन 15 मई 1946 प्रेसिडेंट ऑफ जयपुर प्रजामंडल, तो उस टाइम 1946 में कौन थे प्रेसिडेंट? देवी शंकर तिवारी। तो देखो काफी सारे नाम है यहाँ पर, जमनालाल बजाज हो गए, कपूर चंद पाटनी हो गया, हीरालाल शास्त्री हो गया, तिलोक चुन्नी हो गए, हाँ, बाबा हरीशचंद्र हो गए, फिर यहाँ पर क्या देवी शंकर हो गए, ठीक है, फिर जानकी देवी बजाज हो गई। तो इतने सारे ये सब प्रेसिडेंट्स है किसके? जयपुर प्रजामंडल के। तो इन सब में से कोई नाम आ जाए तो कंफ्यूज मत होना कि हम सिर्फ जमनालाल बजाज पता है, तो ऐसा नहीं, इतने सारे नाम में से कुछ भी आ सकता है क्योंकि ये सब प्रेसिडेंट रह चुके किसके? जयपुर प्रजामंडल के। ठीक है, तो टू स्टेट क्या लिखा हुआ है कि जयपुर प्रजामंडल देवी शंकर तिवारी वॉज ज्वाइन टू स्टेट मिनिस्ट्री एंड टू विच जयपुर प्रजामंडल बिकम द फर्स्ट स्टेट विच एडेड नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल टू इट्स मिनिस्ट्री। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा फर्स्ट प्रिंसली स्टेट है राजस्थान का जिसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि जो नॉन गवर्नमेंट से, जो दूसरे जो पार्टी के मेंबर्स थे वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में इंक्लूड हुए। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर प्रजामंडल। और कौन इंक्लूड हुए थे? देवी शंकर तिवारी, जो कि जयपुर प्रजामंडल के प्रेसिडेंट है। कब? 1946 के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद देना। टू जयपुर प्रजामंडल बिकम द फर्स्ट स्टेट विच एडेड नॉन गवर्नमेंटल या गवर्नमेंट ऑफिशियल टू इट्स मिनिस्ट्री। ठीक है। नेक्स्ट दे लास्टेड अंटिल द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटर। तो बस अब 46 की बात कर रहे हैं और हमको पता है जो फॉर्मेशन हुआ था वो 49 के अंदर हुआ था। तो 2-3 साल के अंदर वहां पर वो ग्रेटर राजस्थान जब बना था तब उसके अंदर जो मैं कह सकता हूँ प्रेसिडेंट बना, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर था। तो प्राइम मिनिस्टर कह सकते हो और बाद में वो चेंज करके चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो हीरालाल शास्त्री यहाँ पर इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने यहाँ पर जयपुर प्रजामंडल याद कर लिया अच्छी तरह से। आपको क्या करना है इसमें, याद कैसे करना है कि देखो पहले सारे प्रेसिडेंट याद कर लो, इंपॉर्टेंट जो दिवस वो याद कर लो, इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे राजस्थान हितकर्नी सभा है, मतलब जयपुर हितकर्नी सभा है, या जो राजस्थान चरखा संघ है, ये सब चीजें याद कर लो कब क्या था। उसके बाद में एक जो इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट है वो डिटेल में पढ़ लो। ठीक है, फिर जेंटलमैन एग्रीमेंट क्या होता है, लेटर किसने किसको लिखा था, क्यों लिखा था, रीजन क्या था, ये चीजें यहाँ पर इतनी सारी मैंने लिखी है, ये सब यहाँ पढ़ लो। ये सब की पीडीएफ आपको आ जाएगी। और आगे वीडियो बढ़ाने से पहले आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जितना हो सके उतना ज़्यादा आप वीडियो को फैलाइए, बिकॉज देखो थोड़ा एफर्ट लगता है और अभी कुछ दिक्कत थी इसलिए वीडियो आने में थोड़ा दिक्कत होगी, मतलब टाइम लग गया, बट कोई नहीं, वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा, कोर्स तो कंप्लीट कराना ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो पीपल्स मूवमेंट या प्रजामंडल है वो है हमारे पास बूंदी का। वो भी सेम 1931 के अंदर ही स्टार्ट हुआ था। अब देखो जब बूंदी की हम बात करते हैं तो बूंदी में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं, वो उनको नाम यहाँ पर याद होने चाहिए। तो वो मैंने आपको एस्टैब्लिशमेंट में लिखा था, स्टार्टिंग में बताया था कि जो बूंदी का जो एस्टैब्लिशमेंट है उनका नाम क्या है? कांतिलाल जैन का नाम है। ठीक है, जब नैनूराम शर्मा जब हम बात करेंगे वो हड़ौती के या कोटा के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसमें लेके कंफ्यूज मत हो आप, जब इसकी बात करेंगे ना, किसकी, हम मतलब बूंदी की बात करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? कांतिलाल जैन। हालांकि दोनों रिलेटेड थे, पहले हमको पता है हिस्ट्री पढ़ते तो बूंदी कोटा एक ही था, बाद में कोटा अलग हो गया, बूंदी अलग हो गया। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ देखो, इन बूंदी द ब्रांच ऑफ राजस्थान सेवा संघ स्टैब्लिश्ड बाय पंडित नैनूराम शर्मा। अब इससे आप इसको कनेक्ट मत करो, मतलब ये चीज समझो कि हड़ौती पूरा कौन सा रीजन है? बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, ये पूरा हड़ौती रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हड़ौती का राजस्थान सेवा संघ बना था, जो सेवा संघ पहले भी बना हुआ है पूरे राजस्थान के अंदर। तो यहाँ पर भी राजस्थान का सेवा संघ का एक ब्रांच बनी थी। ठीक है, जिसको स्टैब्लिश किसने किया था? पंडित नैनूराम शर्मा। तो ये चीज याद रखना कि राजस्थान का जो राजस्थान मतलब बूंदी के अंदर जो राजस्थान सेवा संघ का जो ब्रांच है वो पंडित नैनूराम शर्मा ने स्टार्ट करवाया था। ठीक है, इन 1931 द बूंदी प्रजामंडल वॉज स्टैब्लिश बाय कांतिलाल जैन एंड ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो इनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था और ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बूंदी
प्रजामंडल, ठीक है। नाउ इन 1937 द प्रेसिडेंट ऑफ बूंदी प्रजामंडल, तो 1937 के अंदर जस्ट मतलब बोलते हैं सीधा, मैं 37 में जंप कर लेता हूँ बिकॉज इसके बीच में इतने ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनते ही नहीं है, ठीक है। तो मैं जो भी चीज़ें लिख रहा हूँ ना यहाँ पर, आप ये मत समझो साहब काफ़ी सारी चीज़ स्किप कर रहे हो, देखो उनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, वो चीज़ मैंने लिखी है। तो 1931 के बाद 1937 की बात करते हैं, जब बूंदी प्रजामंडल के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था ऋषभ या ऋषिदत्त मेहता। क्या नाम, ऋषिदत्त मेहता। मूव आउट फ्रॉम बूंदी, मतलब इनको एक तरह से कैसे वो खुद नहीं निकले थे, उनको जबरदस्ती बाहर निकाल देते बिकॉज जो इनकी एक्टिविटीज, मतलब उनकी नहीं, वो जो बूंदी प्रजामंडल की जो एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। देखो अब सिंपल सी चीज़, अगर मैं कहीं पे या कोई भी कहीं पे राज कर रहा है, यहाँ पर कोई गवर्नमेंट चल रही है, कुछ भी चल रहा है, अगर उसके खिलाफ कोई बंदा या कोई भी आगे एक्टिविस्ट या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन आके उसके खिलाफ सवाल उठाती है तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो धीरे धीरे जो बूंदी प्रजामंडल के अपना जो कह सकता हूँ कि इनका जो मूवमेंट का जो पेस था वो बढ़ता जा रहा था, ठीक है। और 1937 के अंदर जो इनके प्रेसिडेंट थे उनको फोर्सफुली यहाँ से बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है, जिनका नाम क्या था कि ऋषिदत्त मेहता। हालांकि बाद में वापिस आए थे, ठीक है। इन 1944 आफ्टर कंप्लीट रिलीज फ्रॉम द प्रिजन ही एस्टैब्लिश बूंदी राज्य लोक परिषद। अब देखो इनको बाहर निकाला था ना, लेकिन इन्होंने काफी ट्राई तो किया होगा, लेकिन इनको क्या कर दिया था फिर, प्रिजन मतलब जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन 1944 के अंदर ये जब जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने एक वापस नई चीज स्टैब्लिश कर दी, जिसका नाम क्या था, बूंदी लोक परिषद या राज्य लोक परिषद ने स्टैब्लिश किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि बूंदी राज्य लोक परिषद किसने स्टैब्लिश किया था, इसका आंसर आप कांतिलाल जैन मत करना या कांतिलाल मत करना, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऋषिदत्त मेहता। तो ये चीज भी याद रखना, क्वेश्चन ऐसे गलत होते हैं, ठीक है। हमको एकदम दिमाग में कांतिलाल जैन याद, मतलब कांतिलाल याद है नाम, बट यहाँ पर नाम कुछ और है, ठीक है। बूंदी से रिलेटेड मतलब कांतिलाल नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ऋषिदत्त मेहता। नेक्स्ट आइए लिखा है, परिषद डिमांडेड द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो ये जो परिषद थी बूंदी राज्य लोक परिषद, इन्होंने क्या डिमांड की थी, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और सिंपल चीज, उस टाइम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की डिमांड हर स्टेट के अंदर, हर मतलब कैसे तो अपने स्टेट के अंदर स्टार्ट हो गई थी, और वो चाहते थे कि हम यहाँ पर इंडिपेंडेंस चाहिए पूरी पूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, इन 1945 बूंदी मासिव प्रोटेस्ट रैली अरेंज्ड अंडर ऋषिदत्त मेहता, ब्रज सुंदर शर्मा और रंगलाल अग्रवाल, ठीक है। तो तीन जिनों का मैंने यहाँ पर नाम लिखा है, ठीक है। ऋषिदत्त मेहता तो बता दिया आपको ऑलरेडी, इसके बाद में एक का नाम है ब्रज सुंदर शर्मा और एक रंगलाल अग्रवाल। तो इनके अंडर पे 1945 के अंदर, कब 45 के अंदर बूंदी में एक बहुत बड़ा कह सकता हूँ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है। रैलियां निकाली, खूब सारा मैं कह सकता हूँ प्रदर्शन किया, ठीक है। और इसको सप्रेस करने के लिए जो वहाँ की पुलिस थी उन्होंने फायरिंग भी स्टार्ट कर दी, जिसमें एक जने की मैं कह सकता हूँ गोली लग गई थी, ठीक है। मौत मतलब कैजुअलिटी नहीं हुई, बट उसको इंजर्ड हो गया था बहुत सीरियसली, ठीक है। तो टू सप्रेस पुलिस ओपन द फायर अंडर विच राम कल्याण वकील वॉज हिट। तो जो इसमें जिसको गोली लगी थी उनका नाम क्या था, राम कल्याण वकील। तो उनको यहाँ पर गोली लगी थी और यहाँ पर पुलिस ने गोली चलाई थी, क्योंकि प्रोटेस्ट बढ़ गया था, बहुत अपने पीक पर चला गया था, ठीक है। एट द लास्ट बूंदीज रूलर जिनका नाम था बहादुर सिंह एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ द परिषद। देखो अब यहाँ जो परिषद बात करें, क्यों, बिकॉज प्रजामंडल आपको पता 37 के अंदर पूरा बंद कर दिया गया था, बिकॉज उनकी जो मैं कहता हूँ एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, उसको पूरा बंद कर दिया गया था। बट जैसे 44 में जो रिलीज हुए थे कौन, ऋषिदत्त मेहता, उसके बाद नई चीज बनाएगी जिसका नाम क्या था, बूंदी लोक परिषद, ठीक है, राज्य लोक परिषद, उसके अंदर ये चीजें हो रही। तो एक तरह से हम इसको प्रजामंडल ही समझेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज आप कनेक्ट करके समझना मतलब जरूरी है। तो लास्ट में क्या, जो बूंदी के राजा थे इनका नाम था, क्या नाम था, बहादुर सिंह, उन्होंने यहाँ पर एक्सेप्ट कर ली थी डिमांड किसकी, परिषद की। और बाद में पता ही है हमको क्या हुआ था, 45 के बाद में 47 या 48 की बात है, 48 के अंदर बूंदी किसके अंदर अटैच हो गया था, ईस्टर्न राजस्थान में अटैच हो गया था कोटा के साथ में। सो यहाँ क्या लिखा हुआ है, आफ्टर सम टाइम बूंदी गॉट ज्वाइन विद ईस्टर्न राजस्थान। उसके बाद में वो वाली कॉन्सेप्ट जो चीजें हैं वो हम यहाँ पर जो मेकिंग ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान मेकिंग का इंटीग्रेशन राजस्थान में कंप्लीट डिटेल पढ़ लेंगे, बट आपको यहाँ तक ये चीज यहाँ पर पढ़नी है। तो हमारा यहाँ पर अब क्या है, याद हो गया, बूंदी वाला भी याद हो गया। तो याद रखना बूंदी का जो प्रजामंडल स्टैब्लिश किसने किया था, कांतिलाल ने किया था, ठीक है। उसके बाद में ये एक तरह से बंद हो गया था, कब बंद हुआ था, जब इसके जो प्रेसिडेंट 1937 के अंदर कौन थे, ऋषभदत्त मेहता, ठीक है। तो वहां पर उसको बंद कर दिया था, वो फिर 44 में रिलीज हुए, उन्होंने वापस क्या बनाया, बूंदी राज्य लोक परिषद बनाई, ठीक है। उसके अंदर बाद में प्रोटेस्ट हुआ, काफी सारी चीजें चली, और बाद में एक चीज एक्सेप्ट हो गई थी, और बाद में वो जाके बूंदी अटैच हो गया था किसके अंदर, ईस्टर्न राजस्थान के अंदर। तो ईस्टर्न राजस्थान का एक और पार्ट क्या हमारे पास है, कोटा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, हाड़ौती प्रजामंडल, ठीक है। तो दो एक साथ मैंने यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, मतलब कोटा का वापस भी पढ़ेंगे बाद में, लेकिन वापस अभी यहाँ पर चीज कंप्लीट कर लेता हूँ। तो हड़ौती की बात कर, जस्ट बूंदी के जस्ट साइड के अंदर कौन सा हमारे पास यहाँ पर है, हड़ौती।
ठीक है। तो हाड़ौती में भी क्या हुआ था, हाड़ौती का जो पहले आपने जो स्टार्टिंग में देखा था कि हाड़ौती रीजन के अंदर राजस्थान सेवा संघ की जो ब्रांच किसने स्टैब्लिश करी थी, पंडित नैनूराम शर्मा। ठीक है, तो ये नैनूराम शर्मा ही मेन यहाँ पर लीडर रहेंगे किसके अंदर, हाड़ौती के या कोटा के प्रजामंडल में। ठीक है, तो आंसर क्या, द मेन पर्सनैलिटी द पीपल्स मूवमेंट या प्रजामंडल इन कोटा वॉज नैनूराम शर्मा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद रखना। इन 1918 पंडित नैनूराम शर्मा स्टैब्लिश प्रजा प्रतिनिधि सभा। ठीक है, तो ये देखो मतलब प्रजामंडल होने से बनने से पहले हाड़ौती की कुछ और हिस्ट्री भी लिखी, वो चीज़ भी याद रखना कि जो नैनूराम शर्मा उनके बारे में क्या हिस्ट्री थी, उन्होंने क्या क्या चीज़ और स्टैब्लिश करी। तो उन्होंने एक चीज़ स्टैब्लिश की जिसका नाम था प्रजा प्रतिनिधि सभा। तो ये चीज़ याद रखना। क्वेश्चन आ सकता है कि हु डिड स्टैब्लिश द प्रजा प्रतिनिधि सभा। अब आपके मन में क्वेश्चन है सर ये तो कोटा वोटा किसी से रिलेटेड ही नहीं लग रहा, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, नैनूराम शर्मा। नेक्स्ट है किस लिए कही थी, पॉलिटिकल अवेकनिंग के लिए, कॉमन सेंस है किसके अंदर, हाड़ौती वाले रीजन के अंदर। सो फॉर द पॉलिटिकल अवेकनिंग इन हाड़ौती रीजन ही आल्सो एस्टैब्लिश हाड़ौती सेवा संघ। तो वहां पर इसने क्या एक और एस्टैब्लिश किया, हाड़ौती सेवा संघ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच ऑफ राजस्थान सेवा संघ। तो उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, हाड़ौती सेवा संघ। तो ऑलरेडी पढ़ चुका है। इन 1934 द ईव ऑफ दशहरा, तो दशहरा की जो मैं कह सकता हूँ पर 1945 के अंदर यहाँ पर नई चीज क्या एस्टैब्लिश हुई, जो कोटा की या हाड़ौती मतलब प्रजामंडल स्टार्ट हुई। कोटा के बाद में क्या स्टार्ट हुई, यहाँ पर हाड़ौती प्रजामंडल स्टार्ट हुई। किसके द्वारा स्टार्ट हुई, हमारे पंडित नैनूराम शर्मा। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था, यहाँ हाजी फैज मोहम्मद। क्या नाम था, हाजी फैज मोहम्मद। तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है किसके, प्रजामंडल ऑफ हाड़ौती। स्टैब्लिश किसके द्वारा की गई थी, नैनूराम शर्मा। ठीक है, इन 1935 हाड़ौती प्रजामंडल एंड कोटा प्रजामंडल बिकेम सेपरेट यूनिटी। ठीक है, 1935 की बात है कि जो हाड़ौती और कोटा जो पहले एक ही था। हाड़ौती का मतलब क्या है, पूरा बूंदी, हाड़ौ मतलब कोटा, बारा, ये सब इंक्लूड था। बट 1935 के बाद में क्या हुआ कि हाड़ौती अलग हो गया और कोटा अलग हो गया। ठीक है, क्योंकि ब्रांचेस टाइप में, ऐसा नहीं अलग हुआ, मतलब ब्रांचेस टाइप में अलग हुआ, बिकॉज वो जो पॉसिबल नहीं था इतना सारा एक साथ उसको गैदर करके, मतलब मैं कह सकता हूँ कि काम करना या वर्क करना। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा एरिया होता है, इसलिए इसको यहाँ पर अलग कर दिया गया था। In 1939, पंडित नैनूराम शर्मा with the help of अभिन्न हरि established कोटा प्रजामंडल under the leadership of पंडित नैनूराम शर्मा in मांगरोड। अब देखो जब हम वापस बाद में जब हम 39 के ईयर में आएंगे, ठीक है, हमने स्टार्टिंग पढ़ा था 38 के बाद 39 आता है, 39 के अंदर हमने पढ़ा था कोटा प्रजामंडल वापस स्टार्ट हुआ, तो मैंने वहां लिखा नहीं है, बट अभी देखो इससे जो 39 से पहले हमने पढ़ा वो हाड़ौती पढ़ा। ठीक है, अब हाड़ौती के अंदर जो 35 के अंदर क्या हाड़ौती और कोटा अलग हो गया, तो हम कोटा अलग जैसी हुआ ना, तो 39 में कोटा का क्या करता है, कोटा प्रजामंडल अलग से बना। हाड़ौती चल रहा था बट कोटा प्रजामंडल 1939 में अलग बना। किसके द्वारा बनेगा, सिंपल चीज है, नैनूराम शर्मा के द्वारा स्टैब्लिश हुआ। कहां पर स्टार्ट हुआ, मांगरोड। फिर when in 1942 प्रजामंडल प्रेसिडेंट मोतीलाल जैन wrote a letter to महाराव about the subject of British government section 144 deploys। मतलब ऐसा है कि 1942 के अंदर जो कोटा के प्रजामंडल थे, इनके जो हेड थे जिसका नाम था, कोटा नहीं मतलब हाड़ौती के प्रजामंडल का नाम था मोतीलाल जैन। इन्होंने एक लेटर लिखा था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी गलतियां कर रही है, जो भी गवर्नमेंट में जो भी चीजें गलती हो रही है, उसके बारे में जो लिख के महाराव को भेजा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, वहाँ थोड़ा सा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, और उसके बाद जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी या जो कि पुलिस थी, उन्होंने वहाँ पर 100 धारा मतलब 144 जो धारा है वो यहाँ पर स्टैब्लिश कर दी। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, काफी सारा दिक्कत होने लगी। इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों को दिक्कत होने लगी, लोग गुस्सा होने लग गए और ज्यादा प्रोटेस्ट बढ़ने लग गया। ठीक है, तो ड्यू टू दिस पीपल गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड अटैक्ड पुलिस स्टेशन। तो इसकी वजह से क्या किया, यहाँ पर ये चीज याद रखना कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन पे अटैक करने लग गए एंड होस्टेड तिरंगा देयर आफ्टर 1857 दिस हैपन अगेन इन राजस्थान। तो हमको पता है 1857 में जब हमने पढ़ा था तो ये उस टाइम भी हुआ था, और इससे पहले अगर जैसे अभी हम 42 की बात करें तो इससे पहले हमको पता है 20 और 22 के अंदर 1920 1922 में जब गांधी जी का जो कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके अंदर चौरी चौरा कांड हुआ था, और उसके अंदर भी वहाँ पर पुलिस स्टेशन जाके पुलिस स्टेशन में जो भी लोग थे सबको जला दिया था। तो उस टाइप जैसी चीज़ यहाँ पर मिली थी, बट यहाँ पर मर्डर्स वर्डर्स नहीं हुए थे, यहाँ पर लोगों ने अटैक किया था और वहाँ पर जाके अपना तिरंगा है वो वहाँ पर फैला दिया था। तो 1857 के बाद में ये सेम चीज़ राजस्थान में यहाँ पर दिखी थी। कहाँ पर दिखी थी, कोटा के मतलब हाड़ौती के अंदर। ठीक है, इन 1946 कोटा महाराव भीम सिंह अनाउंस टू एस्टैब्लिश अ विधानसभा। तो 1946 में फाइनली जो कोटा के जो राजा थे, इनका नाम महाराव भीम सिंह, उन्होंने अनाउंस कर दी थी क्या, विधानसभा, या कह सकता हूँ एक तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली, कहाँ की, कोटा स्टेट की। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट होने के बाद में जो ये जो चीज है कोटा, ये भी किस में अटैच हो गया था, हमारे पास ईस्टर्न राजस्थान में अटैच हो गया था। उसके बाद में वापस वही राजस्थान वाली कंडीशन है, और वो मतलब इंटीग्रेशन राजस्थान वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीज, अब देखो हमको यहाँ पर कोई रिविजन करना है कि हाड़ौती हमको क्या याद करना है। पहले हमको याद करना है कि मेन लीडर कौन थे, पंडित नैनूराम शर्मा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इनसे पहले उन्होंने क्या क्या किया था, 1918 के अंदर यहाँ पर क्या स्टार्ट किया था, प्रजा प्रतिनिधि सभा स्टार्ट करी थी। फिर इन्होंने
इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट, बिकॉज हड़ौती के अंदर जो हड़ौती सेवा संघ है, जो राजस्थान सेवा संघ का जो ब्रांच है हड़ौती के अंदर, वो भी स्टैब्लिश इन्होंने किया था। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ के जो पहले प्रेसिडेंट थे किसके, हड़ौती प्रजामंडल के, कौन थे हमारे पास, हाजी फैज मोहम्मद थे। फिर बाद में यहाँ पर कोटा और जो हड़ौती वाला जो प्रजामंडल है कब सेपरेट हुआ था, 1935 में सेपरेट हो गया था। ठीक है, कोटा का कब स्टैब्लिश हुआ था, 1939 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, कहाँ पर, मांगरोल के अंदर। फिर बाद में अगर मैं हड़ौती की बात करूँ, हड़ौती के जो प्रेसिडेंट, इनका नाम था क्या, मोतीलाल जैन। उन्होंने एक लेटर लिखा था, उसके बाद लेटर लिखने के बाद मतलब उसमें गवर्नमेंट के बारे में कुछ ना कुछ बताया था उन्होंने, तो उस वजह से क्या हुआ, धारा 144 लग गई। फिर उसके बाद में लोग प्रोटेस्ट करने लग गए और काफ़ी सारा वायलेंस हो गया, पुलिस स्टेशन पर अटैक हो गया, उसके बाद तिरंगा फैला दिया, तो ये भी चीज़ होने लगी। एक्सेप्टली एट द एंड क्या, जो महाराव भीम सिंह थे, कब 1946 के अंदर यहाँ पर विधानसभा बनाने के लिए एक्सेप्ट कर लिया, और बाद में वो ईस्टर्न राजस्थान या पूर्वी राजस्थान के अंदर अटैच हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने यहाँ पर ये चीज़ कंप्लीट कर ली है क्या, कि बेसिक क्रोनोलॉजी समझिए कि व्हाट इज क्रोनोलॉजी ऑफ प्रजामंडल्स ऑफ राजस्थान। फिर बाद में जयपुर का राजस्थान का मतलब जयपुर प्रजामंडल डिटेल में पढ़ लिया, फिर बूंदी प्रजामंडल डिटेल में पढ़ लिया, फिर हड़ौती पढ़ लिया, जिसमें थोड़ा सा हमने कोटा का पढ़ लिया। तो हमने 1931 का कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल, और 1934 का हम यहाँ पर स्टार्टिंग वाला जो पहला पॉइंट है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर 1934 के अंदर जो सेकंड है मारवाड़ वाला, वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो जिसका जो मेन मैं कह सकता हूँ लीडर है वो कौन है, जयनारायण व्यास। फिर बाद में है धौलपुर प्रजामंडल है, जो कि ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। फिर हम पढ़ेंगे मेवाड़, अलवर, भरतपुर, शाहपुर, या और हमारे पास क्या है, करौली। तो हम यहाँ पर 1938 तक नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और जो थर्ड वीडियो आएगी उसमें सारा चीज़ कंप्लीट है। तो 3 वीडियो में लमसम ज़्यादा से ज़्यादा मैं खींचूंगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हमको कोर्स कंप्लीट करना जल्दी चाहिए, तो 3 वीडियो में प्रजामंडल कंप्लीट कर दूंगा। और एक लास्ट वीडियो ऐसे बनाऊंगा ताकि उसमें हम क्विक रिवीजन टाइप में याद कर सके, हाँ हमको कैसे याद करना है, कैसे नहीं याद करना है, वो मैं मैनुअली कराऊंगा, मतलब ऐसे टाइप नहीं कराऊंगा। ये तो टाइप मैंने इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके लिए नोट्स आराम से बना पाओ। तो अब देखो, वीडियो खत्म करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा वीडियो धीरे देख लो। आपको लग रहा है मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, वीडियो 2x पे देख लो, क्योंकि एट द एंड हमको क्या कोर्स कंप्लीट करना है। और हाँ, नोट्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, बट इससे बेटर मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप क्या करो, अपने हाथ से नोट बनाओ, क्योंकि क्विक रिवीजन नोट बनाओगे ना तो आपके लिए बेटर फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को देख देख क्या बनाओ वो भी ठीक है, मेरे नोट्स मिलेंगे उससे भी बना दो, तो जैसे भी बनाओ काम करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड